आज की मुरली है रात्रि क्लास 3 फरवरी 1968 की। भवके पर भी मनुष्य खींचते हैं। भक्ति मार्ग में भवका बहुत होता है तो लोग खींचे चले जाते हैं। बड़े बड़े सेंटर्स पर ऐसे भवका करते हैं जो मनुष्य खींच कर चले आते हैं। और यहाँ गीता पाठशालाओं में तो कोई भवका नहीं है तो फ्री। ऐसे भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी अंदर घुस पड़े। भवके को देख करके क्या होगा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं हैं, वो भी भवके को देखने के लिए अंदर घुस पड़ते हैं। तो ये भी संभाल रखनी है। आजकल शराबी कबाबी बहुत है ना। सरकारी म्यूजियम में तो कोई भी जाते हैं, और यहाँ तो है पवित्र चित्र। तो ये तो जैसे कि मंदिर है, तो कोई गंदा अंदर नहीं आना चाहिए। परंतु अभी यह प्रबंध नहीं कर सकते। आगे चल करके ये प्रबंध करेंगे, करना होगा। पूछा जाएगा, स्नान किया है? नहीं तो अंदर आ नहीं सकते। कौन सा स्नान? हाँ, अगर ज्ञान स्नान नहीं किया है, स्नान करके बुद्धि पवित्र नहीं बनाई है, तो अंदर आने की इजाजत नहीं है। पवित्र ही अंदर जा सकेंगे। क्या ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो कोई अपवित्र अंदर घुस नहीं सकेगा? बहुत ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो लैट्रिन करके स्नान नहीं करते हैं। हद की ही बात है या बेहद की भी बात है? हैं? दोनों। बेहद की भी बात है। विकारों में जाते रहते हैं और ज्ञान स्नान पर ध्यान ही नहीं देते। वो समय आवेगा, खास कर इस जगह मधुबन के हाल में पतित को अलाउ नहीं करेंगे। और सेंटर्स पर तो पतितों को जाना पड़े। क्यों? नहीं तो समझेंगे कैसे? खास करके इस आबू पर्वत पर पतितों को अलाउ नहीं करेंगे। कब? स्मृति आने के बाद तब अलाउ नहीं करेंगे जब ये है मधुबन शुद्ध आत्माओं का संगठन बनने लगेगा। जिसके लिए बोला है तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो परमधाम से पवित्र तो कोई स्थान होता ही नहीं है।
वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को पवित्र बनाते हो योग बल से। तुम बच्चे बनाते हो, यह नहीं बनाते। कौन? ब्रह्मा पवित्र नहीं बनाते, और ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी सारी सृष्टि को पवित्र नहीं बनाते। पवित्र बनाने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। इन्होंने तो अंत नहीं किया, और इनके फॉलोअर्स भी अंत तो नहीं करेंगे। कोई भी काम किया जाता है तो उसको संपूर्ण किए बगैर अगर कोई बीच में छोड़ देता है तो अच्छा नहीं माना जाता। कोई कार्य की संपूर्ण सफलता लिए बगैर बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। और जिसका आदि अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा ही होता है। मूल बात है पवित्रता की। माना जो जब ज्ञान में आते हैं वो ज्ञान स्नान करते समय शुरुआत में ही जिन्होंने पवित्रता का विशेष ध्यान दे दिया तो उनका फाउंडेशन अच्छा पड़ जाता है। पवित्रता की बात पर मंदिर याद आते हैं। वो मंदिर तो यादगार हैं, वो तो जड़ मूर्तियां रखी हुई हैं, परंतु असली पवित्रता तो तुमने संगम युग पर धारण की थी। अभी वो ही पवित्र देवी देवता बन रहे हो। पढ़ाई की बात पर कॉलेज याद आते हैं, और यहाँ तो चित्रों पर पढ़ाया जाता है। बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि हम श्रीमत पर क्या कर रहे हैं। स्वच्छ रहना है। दिल के अंदर भी कोई बात नहीं रहनी चाहिए। अगर दिल के अंदर भी कोई मैल रह जाता है तो दूसरों के वाइब्रेशन को भी खराब करता है। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ पार्ट बजाने आए हो, और ये आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो बजाते ही रहते हैं। जो भी हैं सभी को अपना पार्ट बजाना है। तो ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। क्या नॉलेज? कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है। आत्माभिमानी होकर के रहेंगे तो शूटिंग कैसी होगी? सुख की शूटिंग होती रहेगी। और देह अभिमानी होकर रहेंगे तो दुख की शूटिंग होती रहेगी। रिहर्सल होती है ना। सीढ़ी पर तुम किसको भी समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। सीढ़ी पर दिखाते हैं ना। फिर पतित से पावन कैसे बने?
पतित से पावन कैसे बने? रावण राज्य में नीचे गिरे, पतित बनते चले गए। रावण राज्य में दुख हो गया, राम राज्य में दुख था नहीं, फिर भी नीचे तो गिरे ना। सतयुग के पहले जन्म से नीचे गिरना हुआ या नहीं हुआ? नीचे गिरना तो हुआ। तो ये नीचे गिरना क्यों हुआ? पतित कैसे बनते गए? पहले धीरे धीरे पतित बने, बाद में रावण राज्य में आए तो तेजी से पतित बने। अभी पावन कैसे बनना है? बुद्धि में बात तो आती है, अनेकों के संग के रंग से पतित बने, और एक जो ऊंचते ऊंच है उसके संग के रंग से हम पावन बनते हैं। क्यों पावन बनते हैं? एक में क्या खासियत? उस एक में ये खासियत है कि वो संग के रंग में आता है तो उसको संग का रंग नहीं लगता है। और जो भी देवताएं हैं या मनुष्य हैं या राक्षस संप्रदाय हैं, सबको संग का रंग लगता है। इसलिए ऊंचते ऊंच एक गाया हुआ है। वो हीरो पार्टधारी है, ऐसे भी नहीं कि परमधाम में ऊंच और नीच होता है। परमधाम में तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है। वो शिव ज्योति बिंदु जब तक साकार में सृष्टि पर न आवे तब तक संग का रंग भी कैसे लगावेगा? संग का रंग लगता है और परिवर्तन होता है। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, खराब दृष्टि से दृष्टि बिगड़ेगी, वृत्ति बिगड़ेगी, वातावरण खराब होगा। अच्छी दृष्टि से वातावरण शुद्ध होगा। तो ऐसी दृष्टि किसकी है जो कभी खराब होती ही न हो? उसको कहते हैं शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। उसकी दृष्टि कभी किसी के प्रति वक्र नहीं होती है, टेढ़ी दृष्टि नहीं होती है। क्या? उसको तो कहते हैं प्यार का सागर, सुख का सागर। और आत्माओं का क्या होता है? कितना भी पुरुषार्थ करें, कुछ न कुछ तुर्स हो ही जाता है। तो ये तुर्स मिजाज जो हो जाता है उसके किस कारण से हो जाता है? संग का रंग लग जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कोई क्रोध करता हो तो उसके सामने नहीं टिकना चाहिए। बाप की बात अलग है, देवताओं के गुण अलग हैं, मनुष्यों के गुण अलग हैं, राक्षसों के अवगुण अलग हैं। देवताओं के गुणों को भगवान बाप के गुणों में मिक्स नहीं कर सकते। देवताएं तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाप आकर के सर्वगुण संपन्न बनेगा, ऐसा ही आदि से अंत तक पार्ट बजाएगा। तो ये जो अवगुणों से भरी हुई दुनिया है आसुरों की, वो कौन खलास करेगा? असुरों में ज्यादा ताकत होती है या देवात्माओं में ज्यादा ताकत होती है? देवात्मा में ज्यादा ताकत होती है। असुरों में ताकत बहुत होती है। देवताओं में ताकत तब आती है जब भगवान बाप की ताकत उनको मिलती है।
तो 63 जन्म असुरों के संग के रंग में आकर नीचे गिरते रहे। अभी एक बाप का संग करना है, बुद्धि से संग करने की बात है। फिर ऐसे भी नहीं कि स्थूल कर्मेंद्रियों से कोई का भी संग करते रहे। क्यों? अगर करेंगे तो संग का रंग हमको जरूर लगेगा। इसलिए बोला कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि में भले कोई ऊपर नीचे संकल्प आ जाता है तो उसका पाप नहीं बनता, परंतु अगर कर्मेंद्रियों से कर लिया तो संग का रंग पक्का लग जाता है। फिर पतित से पावन कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस तो पक्की होती रहेगी। कौन सी? संगम युग में अगर हम दुष्कर्म करेंगे, पतित इंद्रियों से पतित का संग करेंगे, तो प्रैक्टिस तो खराब होगी ना। तो पतित से पावन कैसे बने? एक बाप का ही संग करना है और कोई का भी संग नहीं करना। ऐसी ऐसी बातों पर बुद्धि में रमण करना चाहिए कि हम कैसे पावन बने। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। कैसे हम पतित बने और कैसे हम पावन बनते हैं। 84 का चक्र याद आ जाना चाहिए। है तो ये बहुत सहज बात। 84 का चक्र याद आएगा तो सत्युग त्रेता में भी पतित तो हुए, लेकिन अंतर क्या हुआ? द्वापर कलयुग में भी पतित बने। अंतर ये हुआ कि द्वापर कलयुग में तेजी से पतन हुआ, दुख तेजी से बढ़ा। जितनी जितनी आत्मा पतित बनती जाती है उतना उतना दुख बढ़ता जाता है। लेकिन सत्युग त्रेता में तो दुख हुआ ही नहीं, पतित तो बनी आत्मा। 16 कला संपूर्ण से कितनी कला कम हो गई त्रेता के अंत में? 8 कलाएं कम हो गई। तो पतित तो बने, परंतु जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक नीचे चला जाता है एक ऊपर उठ जाता है, तो कहते हैं घाटा वाटा हुआ। ऐसे ही ये देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संग का रंग लगाते लगाते पाप की वृद्धि हो गई। तो संगम युग जितना सुहावना युग है उतना ही डरावना युग भी है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो सुहावना है, अगर मनमत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चलते हैं तो डरावना भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि लौकिक दुनिया में जो कर्म करते थे वो तो 1 गुना पाप बनता था, और पहचान होने के बाद दुनिया के सामने ये जताने के बाद कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमने भगवान को पहचान लिया, फिर भी अगर पाप कर्म करते हैं तो यहाँ 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। इसलिए घाटा भी ज्यादा होता है। सत्युग त्रेता में तो घाटे की बात है नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य का पलड़ा, आत्मिक स्थिति का पलड़ा भारी रहता है, और द्वापर युग से आत्मिक स्थिति का पलड़ा हल्का हो जाता है। तो पाप आत्माओं का संग बहुत तीव्रता से लगता है, देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को।
बाप ने कहा है अब अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तेजी से तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अगर कोई दूजम को याद किया तो पाप कर्म कम नहीं होंगे। ये रूहानी यात्रा है। बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। क्यों विनाश होते हैं? बाप की याद में ऐसी क्या चीज समाई हुई है? सत्य को त्रेता में विकर्म नहीं होते, यहाँ पाप कर्म बन जाते हैं। सत्य को त्रेता में आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए पाप कर्म होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि देहभान होता ही नहीं। और यहाँ घड़ी घड़ी देहभान खींचता है तो पाप कर्म बन जाता है। बाप की याद भूल जाती। बाप की याद के लिए ये शर्त है क्या कि अपन को आत्मा समझ। अगर देहभान में रह करके बाप को याद करना चाहेंगे तो याद आवेगी ही नहीं। उन जिस्मानी यात्रा से तो और ही विकर्म बनते हैं। तुम्हारी तो है रूहानी यात्रा, तो तुम बच्चों को सदैव कुछ न कुछ सर्विस करनी चाहिए। क्या देहभान में आने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सदैव कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर बाप खुश होंगे। लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा बाप की दुकान में बहुत सहयोगी बनता है तो बाप उस बच्चे पर खुश होता है, दुआएं मिलती है। यहाँ तो बाप से कितनी ताकत मिलती है। हम बच्चे याद करते हैं और बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं, तो हमारी याद में ज्यादा ताकत या बाप की याद में ज्यादा ताकत? बाप की याद में। तो सर्विस करना छोड़ना नहीं है। सर्विस करने से ही कल्याण होगा। सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर डिस सर्विस करते हैं। देवान आता है, कहीं न कहीं लगाव होता है, तो जिसका लगाव होता है वो सर्विस कर नहीं सकता। सर्विस करते जाओ। बोलो ये ताबीज है कौन सा? कौन सा ताबीज है हमारा? हाँ, जो बिल्ला लगाते थे वो बिल्ला हमारा ताबीज है। भक्ति मार्ग में तांत्रिक क्या देते हैं? ताबीज देते हैं। वो गले में लटकाए लेते हैं, बाह में बांध देते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं कि ये गले में लटका रहे, जो सामने आवे तो ताबीज बाहर निकालो और उनको सुनाओ। ऐसे भी नहीं कि स्थूल पाकिट में बाहर दिखाने के लिए रखो। बुद्धि रूपी पाकिट में भी पड़ा रहे तो भी बहुत है। कोई भी सामने आए, 3 मूर्तियों का परिचय देते रहो। इनको समझाते रहेंगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। समझने वाले के भी दुख दूर होंगे और तुम्हारे भी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते हैं ग्रहाचारी या बीमारी के लिए। तुम्हारी आत्माएं व्यापार कर रही है, इस व्यापार से कमाई होगी। अभी तो मौत सामने खड़ी है, तो पढ़ाई में पूरा अटेंशन देने से ही तुम बच्चों का कल्याण होगा। बच्चों को ये तो निश्चय है
बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य देवता बनाया। हम बच्चों को ही बनाया है। हम बच्चों को ही निश्चय है। ये ज्ञान तो जिसको सुनाया जाएगा उनको निश्चय नहीं बैठेगा, उतना ही निश्चय बैठेगा जितना 63 जन्मों में श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। और श्रेष्ठ कर्म किसने किए होंगे? उन्होंने ही श्रेष्ठ कर्म किए होंगे जिन्होंने संगम युग में बाप के आने के बाद अच्छे से पढ़ाई पढ़ी होगी। तो तुम्हारी बुद्धि में रहता है हम अनेक बार मनुष्य देवता बने हैं, कल्प कल्प बनते रहे। ये भी अगर बुद्धि में रहे तो भी यह हो सौभाग्य। ये तो बेहद का बड़ा स्कूल है। वो होता है हद का छोटा स्कूल। क्यों वो छोटा स्कूल क्यों होता है? ये बेहद का बड़ा स्कूल क्यों है? पूरे विश्व की आत्मा नहीं पढ़ते हैं। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाते हैं। यूनिवर्स माना सारी दुनिया, परंतु सारी दुनिया की आत्माएं तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती नहीं है। और ये तो इतना बड़ा स्कूल है जिसमें सारी दुनिया की आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं। बाकी पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं, कोई कम पढ़ाई पढ़ पाते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। बाप को बहुत तरस पड़ता है। इनको कैसे समझाऊं जो इनकी बुद्धि में बैठे। कोई कोई से तो भूत निकलता ही नहीं है। बाप के दिल पर चढ़ने के बदली और ही गिरते जाते हैं। कोई बच्चियां तो तैयार हो रही है, अनेकों का कल्याण कर रही है। अरे बच्चे नहीं तैयार हो रहे हैं, है? आज के जो स्कूल हैं उनमें भी क्या देखा जाता है? बच्चियां अच्छी पढ़ाई पढ़ती हैं या बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं? बच्चियां अच्छी पढ़ाई पढ़ती हैं, अच्छा काम भी करके दिखाती हैं। और पुरुष वर्ग बुद्धि ज्यादा होती है तो भी बुद्धि का उपयोग अच्छे काम में कर नहीं पाते। बच्चियां यहाँ तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए, फिर कोई तो ऐसी भी हैं जो अकल्याण भी करती हैं, अपना ही अकल्याण करती हैं। कल्याण नहीं कर सकते हैं तो अकल्याण ही करते हैं। यहाँ तो वातावरण भी ज्ञान का चलना है, बाकी सब कुछ बंद कर देना चाहिए। कहाँ? यहाँ माने कहाँ? जहाँ बाप बैठ समझाते हैं, अब वो चाहे गीता पाठशाला हो चाहे मधुबन हो, वहाँ वातावरण कैसा होना चाहिए? ज्ञानमय, ज्ञान से भरा पूरा वातावरण होना चाहिए। अज्ञान की कोई बात कोई को नजर न आए, बाकी सब बातें बंद। याद की यात्रा में जो रहते हैं तो वो दूसरों को भी सिखलाना पड़े। ज्ञान है तो दूसरों को भी देना है। पहचान तो मिली है ना, जो बाप की पहचान मिली है वो दूसरों को भी देना है। याद की यात्रा तो सेकंड में किसको समझा सकते हो? ये यात्रा अगर समझ जाए तो स्वर्ग में चला जाए। ट्रेन में भी तुमको बहुत मिलते हैं, वहां तुम बैज से किसको भी सर्विस करके विश्व का मालिक बना सकते हो।
ज्यादा चित्रों का तामझाम ले जाने की जरूरत ट्रेन में नहीं है। बुद्ध रूपी पॉकेट में बैज पड़ा रहे, जब जो आया जैसा आया उसको वैसे ही समझावेंगे तो उनको बुद्धि में बैठेगा। ये बेहद का बाप है। क्या बैज में क्या समझाओ? ये बेहद का बाप है। कौन है बेहद का बाप? त्रिमूर्ति में बैज में एक तरफ त्रिमूर्ति है, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र है। अब उन्हें बैठ के समझाओ ये तुम्हारा बेहद का बाप है। कौन है? 3 मूर्तियां उसमें से दोनों तरफ नारायण है। 3 मूर्तियां तो बेहद का बाप नहीं है। फिर किसकी तरफ इशारा करें? शिव बाबा है? अरे वहाँ तो 3 मूर्तियां बैठी हुई हैं, इसमें बेहद का बाप कौन सा है? इसको देव देव महादेव कहते हैं। महादेव क्यों कहते हैं? औरों को सिर्फ देवता का नाम टाइटल दिया है और उसको महादेव का टाइटल। ऐसा महान क्या काम किया? चित्र दिखाते हैं। चित्र किस बात की यादगार होते हैं? ऐसा चरित्र किया है। क्या चरित्र है उन चित्रों में? याद में बैठा हुआ बाप का वो रूप दिखाया है, तो उन्हें समझाना पड़े ये याद में कौन बैठा है? शिव बैठा है या शंकर बैठा है? शंकर याद में बैठा है। शिव बाप को तो याद करने की दरकार ही नहीं, वो तो पाप पुण्य से दोनों से परे है। वो ज्ञान दाता है, ज्ञान लेने वाला नहीं है। ज्ञान किसको लेने की दरकार है? पतित को या पावन को? पतित को ज्ञान लेने की दरकार है। वो तो इस सृष्टि पर आकर के जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं, किसी के संग के रंग में आता ही नहीं, तो पतित कहाँ से बनेगा? तो वो सुप्रीम सोल बाप शिव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। तो ये हमारा बाप है। समझाओ, ये विष्णु तुम्हारा बाप नहीं है, ये ब्रह्मा बाप नहीं है। इनका तो नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। कोई पूछे ये बड़ी माँ है, ये तो दाढ़ी मूछ वाला बैठा है। तो समझाओ कि दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के मंदिर संसार में नहीं है, कोई यादगार नहीं है। जो यादगार बनी हुई है वहाँ उनकी पूजा नहीं होती। वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जिनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ये अधूरा है। ये बेसिक नॉलेज है शुरुआत की, ये आखिरी नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा जब शरीर छोड़ करके कोई माता में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। परंतु जगदम्बा तो जगदम्बा है, बाप तो नहीं है। अम्बा से कोई वर्षा थोड़ा ही मिलता है। जो भी जगदम्बा है, जगदम्बा का काम क्या है? सतो प्रधान है तो जगदम्बा है, तमो प्रधान है तो महाकाली है। जगदम्बा ही क्या बनती है? महाकाली बनती है। महाकाली बन करके असुरों का संहार करती है। तो ऐसे नहीं कि बाहर की दुनिया का ही संहार करेगी। क्या जगदम्बा किसकी जगदम्बा है? दुनिया वालों की है? पहले तो ब्राह्मणों की है ना। ब्राह्मणों की दुनिया भी तो है। ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म की आत्माएं खिंच करके अभी ब्राह्मण बनी हैं। कि एक धर्म की आत्माएं, हिंदू ही जो पहले देवता थे वो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले गए। वो ही हिंदू कन्वर्ट होकर के अब फिर आखिरी जन्म में जब भगवान आते हैं तो क्या बन जाते हैं? नंबरवार ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मणों की नौकरियां गाई हुई है। एक से एक ऊंची कुरी के ब्राह्मण दिखाए गए हैं। तो 9 कुरियां हैं और 9 ही दुनिया के विशेष धर्म है।
उन धर्मों में से खिंची हुई आत्माएं अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सब इकट्ठी हुई है। ब्रह्मा के द्वारा अम्मा के रूप में बेसिक नॉलेज दी जाती है। क्या? ऊंची नॉलेज नहीं दी जाती। कहते हैं नीम हकीमे खतरे जान। अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो डॉक्टर मौत कर सकता है मरीज की। और ब्रह्मा की भी क्या हुई? मौत हो गई। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मौत हो गई, क्योंकि पूरी पढ़ाई भी नहीं पढ़ी और पढ़ाने वाले बाप को भी नहीं पहचाना। अब ब्रह्मा को जो फॉलो करते हैं उनकी भी वही गति होती है। बाप ने तो मुरली में बताया, ब्रह्मा के मुख से ही बताया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा की पूजा से या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं। मिलेगा किससे? जो ब्रह्मा को भी रचने वाला है। अम्मा को कौन रचता है? बाप रचता है। तो अम्मा को भी रचने वाला है और धर्म पिताओं को भी ज्ञान देने वाला है। बापों का बाप है। उस एक बाप जिसे हम ऊंचते ऊंच बाप कहते हैं, उस बाप की याद से तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। परंतु ये ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये शंकर को याद करने की बात नहीं है। क्या? शंकर अलग है और शिव अलग है। आत्माएं दोनों की अलग अलग हैं। बिंदु बिंदु आत्माएं दोनों की अलग अलग हैं। एक आत्मा याद में बैठी है जिसे कहते हैं शंकर, और दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश करके ज्ञान देती है, संग का रंग लगाती है। बच्चे बाप के संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। ये पावन बनाने का कर्तव्य एक बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ये राजयोग और कोई सिखा नहीं सकता। तो ये बेहद का बाप है। बेहद का माने 2, 4, 6, 8, 100, 200 करोड़ बच्चों का बाप नहीं है। जैसे क्राइस्ट कितने बच्चों का बाप है? 100, 150 करोड़ क्रिश्चियंस हैं दुनिया में। उन सब का बाप है। सब उसको अपना बाप मानते हैं, क्रिश्चियनिटी का फादर। परंतु उसका भी बाप है। उस बाप की बात यहाँ हम कर रहे हैं। ये बेहद का बाप है। उनसे यह वर्षा मिलता है। वो जो बैज है उसको पलट दो। त्रिमूर्ति के चित्र में इशारा करो, ये बेहद का बाप है। और इस बेहद के बाप से पलट के बताओ, ये बेहद का वर्षा मिलता है। क्या बेहद का वर्षा मिलता है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये बेहद का वर्षा मिलता है। बाप को जानने से तुम पवित्र बन करके मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कल्प कल्प जो पढ़ते आए हैं वो ही पढ़ेंगे। ये भी बता दो, आपने पूर्व कल्प में ये पढ़ाई पढ़ी होगी तो अभी भी आकर के पढ़ेंगे। क्यों? ऐसी क्या बात? ऐसी ये बात फिर समझाओ कि पूरे कल्प का हूबहू रिपीटेशन बार बार होता है। ये सारी दुनिया का जो चक्र है, समय चक्र, काल चक्र, ये ज्यों का त्यों रिपीट होता है। इसमें 4 सीन है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के अंत में संगम में भगवान आते हैं जब सतयुग बनाते हैं। तो ये रिपीट होता रहता है बार बार। इसलिए बताया कि जो कल्प पहले जो पावन बने होंगे, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी होगी, वो ही ये पढ़ाई पढ़ेंगे आकर। तुमने नहीं पढ़ी होगी तो नहीं पढ़ेंगे। कोई ऐसे होते हैं, उनको समझाना शुरू करो तो सुनते ही क्या करते हैं? झोंका लेना शुरू कर देते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारी, उनको अलर्ट कर दो। क्या?
तुमने कल पूर्व में ये पढ़ाई पढ़ी होगी तो तुम अलर्ट होकर के पढ़ोगे, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं पढ़ोगे। इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जिसने कल पहले पढ़ा होगा वो ही पढ़ेगा, जो कल पहले लक्ष्मी नारायण बना होगा वो ही बनेगा। फर्क तो पड़ने वाला नहीं। तुम कहेंगे कल्प बाद भी हम यह ज्ञान सुनेंगे, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। कोई सबकी बुद्धि में बैठ जाए, उन धर्म वालों की बुद्धि में ये बात बैठ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये टेव पक्की पड़ जानी चाहिए। क्या कि हम कल्प कल्प यह ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेकर के और अंत समय तक बाप के साथी बनते हैं। एक जन्म पाप लिख करके देते हैं तो तुम्हारा कुछ हल्का हो जाता है। इस जन्म के ही तो पाप हम लिख करके देते हैं कि पिछले 63 जन्मों के सारे पाप लिख करके देते हैं। बाप के सामने दिल साफ करने के लिए हम इस जन्म के ही पाप लिख करके देते हैं तो तुम्हारा कुछ हल्का हो जाता है। कुछ हल्का माने आधे पाप तुम्हारे भस्म हो जाते हैं। सिर्फ लिख करके देने मात्र से ही, अगर सच्चाई से लिख के दिया है तो, और आधे याद की यात्रा से भस्म कर सकते हो। क्यों आधे क्यों छोड़ दिए? क्योंकि पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो अगले जन्मों में ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे नहीं कि पूर्व में हमने जो जन्म लिए हैं अगला जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म के पाप खलास हो जाते हैं। नहीं, कुछ न कुछ पाप बचे हुए रहते हैं। इसलिए बोला कि अगर लिख करके देंगे इस जन्म में, इस जन्म के ही पाप लिख करके देंगे तो तुम्हारे आधे खलास हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का कैसे मालूम पड़ेगा? इसके ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा ज्यादा है, इसके ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा कम है, ये कैसे पता चलेगा? है? अरे ज्ञान मिला तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए या घट जाना चाहिए? चढ़ जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते हैं सन्मुख हो जीव मोह जबहि और जन्म कोटि अघ नाश है तबहि। तो भगवान मिला है तो एकदम खुशी का पारा चढ़ जाए। इतना चढ़े कि जब तक ज्ञान में चले वो शुरुआत की बात याद आती रहे कि पहले जब हम ज्ञान में चले थे तो कितनी खुशी थी और अब खुशी कम होती जाती है। कारण तो होगा कोई। क्या कारण बनता है? कारण यही बनता है कि बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स होती रहती है और मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। कुछ न कुछ पाप कर्म करते जाते हैं, 100 गुना बोझा चढ़ता जाता है, अवस्था नीचे गिरती जाती है। तो इसके लिए फिर योग चाहिए। हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, जन्म जन्मांतर के अजामिल हैं। अजामिल नाम क्यों पड़ा है? आजा माने बकरी, मिल माने मिल करके रहते थे। किससे मिल करके रहते थे? भेड़ बकरियों से मिल करके रहे हैं। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? एक तो मैं करती है और दूसरा एक बकरी जिस रास्ते पर जाएगी, गड्ढे में जाएगी तो पीछे पीछे सारी ही चली जाएगी। अंधश्रद्धा पूर्वक, अंधश्रद्धा को फॉलो करने वाली बकरी भेड़ बकरी होती है। हमने भी जीवन में क्या किया? भक्ति मार्ग में जिसने जो कहा बस उसके पीछे पीछे लग पड़े। सत्य वचन महाराज। जन्म जन्मांतर के अजामिल बने।
ख्याल करना चाहिए। तो ऐसे ये जन्म जन्मांतर के पाप कैसे कटेंगे? इतना बोझा उतरने में टाइम तो लगता है ना। बैटरी का होना बहुत रहना चाहिए। क्या जिनके पास मोबाइल होता है क्या होना रहता है बैटरी इसमें नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज न हो जाए, नहीं तो काम ठप हो जाएगा। तो ये भी आत्मा रूपी बैटरी है, इसको चार्ज करने का रोज ध्यान रखना है। पतित आत्मा से पुण्यात्मा तो बने। ओम शांति। 4 फरवरी 1968 का। हर एक का पोजीशन अलग अलग होता है। कोई ऐसा होता है जिसका एक जैसा ही पोजीशन हो? ऐसे तो होता नहीं, कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो सबका एक पोजीशन हो जाता है, परंतु वो सर्वव्यापी तो है नहीं। एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? वो तो एक व्यापी बन करके आता है। उनकी महिमा तब होती है जब वो एक में प्रत्यक्ष हो जाता है, तब ही याद किया जा सकता है। अगर सर्वव्यापी हो तो याद कैसे करेंगे? सर्व को याद करेंगे क्या? सबको याद करने से पति से पावन बन जाएंगे क्या? नहीं। एक में बुद्धि टिकेगी या सब में बुद्धि टिकेगी? एक में बुद्धि टिक सकती है। गाते भी है ऊंचे ऊंचे भगवान, तो ऊंचे ऊंचे होगा तो एक होगा या सब ही ऊंचे ऊंचे होंगे? एक ही ऊंचे ऊंचे होगा, बाकी सब नंबरवार होंगे। ऊंचे ऊंचे ठिक्कर बेहतर को थोड़े ही कहेंगे, माना जिनकी बुद्धि ठिक्कर जैसी है, थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और ज्ञान में से बिखर जाए, उनको ठिक्कर बुद्धि को भगवान कहेंगे क्या? बहुत से ऐसे होते हैं, थोड़ा टाइम ज्ञान में चलते हैं, फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। थोड़ा सा संघर्ष आया माया का और टूट पड़े। तो भगवान कैसा होना चाहिए है? भगवान जो है वो ठिक्कर बुद्धि में आवेगा क्या? किस में आवेगा? निश्चय बुद्धि। ऐसे अटल निश्चय बुद्धि में भगवान प्रत्यक्ष होता है जो आदि से लेकर के अंत तक ध्रुव तारे के मुआफिक कभी टूटने वाला न हो। ब्रह्मा कुमारियां किसको भगवान कहती है? ब्रह्मा को साकार रूप में भगवान का रूप मानती है। तो टूट गया। कोई बच्चे ने ऐसा कुछ कर्म कर दिया, माया की ठोकर लगी और हार्ट फेल हो गया, तो ठिक्कर बुद्धि हुआ या ठाकुर बुद्धि हुआ? ये तो ठाकुर बुद्धि नहीं हुआ। ठाकुर बुद्धि तो उसे कहेंगे जो दुनिया की कितने भी ठोकरें लगे तो भी अटल रहे, अंगद समान पांव रावण की दुनिया में जमा के रखे, बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं, कितने तुच्छ बुद्धि है। कौन? एडवांस वाले के बेसिक वाले? बेसिक वाले ज्यादा, एडवांस में नहीं है ऐसे तुच्छ बुद्धि। इसमें भी आ सकते हैं। यहाँ निश्चय बुद्धि नहीं बनते क्या? नंबर वार इसमें यहाँ भी तो निश्चय बुद्धि बनते हैं। जिसको देखा उसकी पूजा करने लग पड़ते हैं। उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है कि हम जिनकी पूजा करते हैं उनका धंधा क्या है। धंधा तो तब जाने जब कोई 24 घंटे लगातार साथ में रहे। क्या आदमी की परख कब होती है? साथ में कुछ समय साथ रह जाए, लगातार साथ में रहे तो उस आदमी की परख होती है कि ये कैसा है।
अब भगत इतने नजदीक आने की कोशिश तो करते नहीं। तो जो देखा वो पूजा, ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। अरे भगवान आवेगा तो उसका धंधा कोई साधारण धंधा होगा क्या? भले साधारण तन में आता है, परंतु धंधा कैसा करता है? असाधारण, असाधारण धंधा करता है। ऐसा असाधारण धंधा करता है जो साधारण बच्चों की बुद्धि में तो बैठ ही नहीं सकता। कृष्ण का चित्र कितने स्थानों पर रखते हैं। श्रीनाथ पर जाओ, फलानी जगह जाओ, है तो एक ही भक्ति मार्ग, घोर अंधियारा। ज्ञान को सोच रहा कहेंगे। अभी तुम हर एक आत्मा स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को अपने आप ही अपने ऊपर कृपा करनी है। ऐसे नहीं कि टीचर कोई कृपा कर देगा किसी स्टूडेंट पर। टीचर सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है या कोई को ज्यादा कृपा करता है? वो हद के टीचर करते भी होंगे। ये तो बेहद का टीचर है, ऊंचे से ऊंचे। मैं करूंगा तो मैं बनूंगा। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई अपने आप पढ़नी है और कोई बातों से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। सच्चे सच्चे बच्चे जो समझू हैं, सयाने हैं, फील करते होंगे कि बाप हमको इतना सिंपल रास्ता बताते हैं। क्या दुर्गति से सदगति में ले जाने का इतना सिंपल रास्ता और दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता। बरोबर हम तमो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बने, अभी फिर 84 के बाद तमो प्रधान बनना है, बने हैं। फिर बाप आकर के रास्ता बता रहे हैं। ये तो बहुत ऊंचा बाप है। क्या उन मनुष्यों की मिसाल नहीं है कि कोई काम शुरू करें और बीच में छोड़ के चले जाएं। जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने क्या ठेका लिया? हम दुनिया को सुधारेंगे, बदलेंगे। फिर बदल गए, खुद ही बदल गए कि बदल करके गए? खुद बदल गए। काम पूरा हुआ नहीं। ये तो बहुत ऊंचा बाप है। ये काम बीच में छोड़ करके कैसे जावेगा? अंजाम क्या करते हैं? मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। बीच में छोड़ जावेंगे क्या? नहीं। तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। कैसे भी करके मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये टेव पक्की कर देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, घड़ी घड़ी देवान आता रहता है। नाम रूप से न्यारा होना है ना, पार्ट ही पूरा होना है। फिर नए सिरे हम पार्ट में आवेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अभी देही अभिमानी बनो। तुम बच्चों को अभी स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, न इसने 84 जन्म लिए हैं, न उन और धर्म में कन्वर्ट होने वालों ने 84 जन्म लिए हैं, लेकिन तुमने 84 जन्म लिए। तुमने माने क्या? जो बाप को अपने सन्मुख समझते हैं उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को समझ आनी चाहिए किस बात की कि हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। ये समझ बुद्धि में गहराई तक बैठ जाए कि पहले से लेकर के लास्ट जन्म तक हमने कैसे कैसे 84 जन्म लिए। हम आत्मा पार्टधारी है ना। पार्टधारी को अपने पार्ट का पता न चले
तो बाप कहते हैं ये तो बेवकूफ एक्टर। कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है, और कोई अपना नाटक में पार्ट भूल जाए तो उसे कैसा एक्टर कहेंगे? बेवकूफ एक्टर ही कहा जाएगा। तो अभी हम क्या हैं? अभी तो हम बेवकूफ ही है। हम कहते हैं हम आत्मा है। फिर कोई पूछे तुम आत्मा हो तो तुमने कितने जन्म लिए? तो कहें हमने 84 जन्म लिए। अच्छा, तुमने 84 जन्म लिए तो बताओ कैसे कैसे जन्म लिए, कहाँ कहाँ कैसे पार्ट बजाया? तो डब्बा गुड। तो बच्चों को ये समझ चाहिए कि हमने कैसे कैसे 84 जन्म लिए। अपने को सुधारने के लिए गुण जरूर धारण करने हैं। बाबा ने देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कमरे में लगाई दिया है। एम ऑब्जेक्ट को देखने से बुद्धि में याद आवेगा। क्या याद आवेगा? कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है। बाबा युक्ति बताते हैं, अब जो करेंगे सो पावेंगे। टीचर के साथ कब किसकी दुश्मनी नहीं हो सकती। उनका काम ही है पढ़ाना, और स्टूडेंट का भी काम है पढ़ाई में लगना और कैरेक्टर को सुधारना। इस पढ़ाई में तो बहुत कैरेक्टर सुधर जाते हैं। अपन को आत्मा समझो और भाई भाई को देखो। इस बात में बड़ी अच्छी समझ चाहिए। ऐसे नहीं गीत गाते रहे, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, और फिर कर दे लड़ाई, कोर्ट कचहरी, पुलिसबाजी शुरू। बहुत अच्छी समझ चाहिए। जो पढ़ते हैं उनको घड़ी घड़ी अंदर में आना चाहिए। दूसरों को सिखलाना है। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो सर्विस न करने वालों की ख्यालात और बातों में चली जाती है। बाप कहते हैं तुमको सारा दिन ये तांत लगी रहे। क्या? आत्मिक स्थिति की तांत लगी रहे और दूसरों को समझाने की तांत लगी रहे। बाबा से हम यह वर्षा पाते हैं। कौन सा वर्षा? लौकिक बाप से तो कोई कलेक्टर बनता है, कोई मास्टर बन जाता है, कोई बड़ा साहूकार बन जाता है। लौकिक बाप ही तो पढ़ाई पढ़ाकर बनाता है। और यहाँ बाप हमको क्या बनाते हैं? नर से नारायण। वो तो नर से नारायण जैसे तो बनते हैं, लेकिन हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप हमको यह वर्षा देते हैं। इससे ऊंचा वर्षा तो कोई हो नहीं सकता। बाबा जानते हैं कि सर्विस करने वालों को ही नशा चढ़ेगा। सर्विस नहीं करेंगे तो नारायणी नशा धूल भी नहीं चढ़ेगा। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा होती है, राजा के नजदीक बैठते हैं, राजा को बहुत सहयोग देते हैं, धन से सहयोग देते हैं ना। कोई प्रजा में बहुत गरीब होते हैं, प्रजा के भी दास दासी बनते हैं, तो प्रजा में भी बहुत पद नंबरवार। तो अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। कोई कोई मूर्ख होते हैं जो नहीं समझते हैं। बाबा ने तो लक्ष्मी नारायण का चित्र रख दिया। वाह, हम बाबा द्वारा ये बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? हम देवता किसके द्वारा बनते हैं? बाबा द्वारा देवता बनते हैं। तो ये मन में अनुभव हो गया ना। एम ऑब्जेक्ट है, वो खुशी कहां से आवेगी? गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो कि समय का गायन है।
अभी का गायन है या अंत समय का गायन है? ये अंत समय का गायन है, जब तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर उन्नति करनी है तो इन चित्रों के आगे बैठ जाओ। इन चित्रों के आगे हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्रों के आगे बैठ जाओ। अच्छा, लक्ष्मी नारायण के चित्र घर में लगाए दिए, गीता पाठशाला में लगाए कि नहीं, प्रदर्शनी में लगाए दिए, म्यूजियम में लगाए दिए। कोई तो गाड़ी में रख करके लक्ष्मी नारायण के चित्रों को और 4 चित्रों को प्रदर्शनी करते रहे, फिर उन्नति हो गई? बिना बुद्धि में बैठा है, बिना बुद्धि में बैठा नहीं। हाँ, सिर्फ जड़ चित्रों की ही बात नहीं है। किन चित्रों के आगे बैठ जाओ? चैतन्य चित्रों के आगे बैठ जाओ तो तुमको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। परंतु इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। क्या? इतना धंधा दोरी फैलाया हुआ है, और फैलाया हुआ धंधा दोरी इतनी जल्दी समेट जाएगा जो चित्रों के आगे बैठ जाए? उससे काम चलेगा? है? कौआ रेरा हो जाएगा। समाज के लोग पीछे पड़ेंगे, परिवार के लोग पीछे पड़ेंगे, चारों तरफ से खींचतान कर देंगे। तो इसके लिए पहले से पुरुषार्थ करना है। नाम मात्र सिर्फ कहना नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए चित्र नहीं रखने हैं। अपने अंदर ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। अगर नाम मात्र है दूसरों को दिखाने के लिए तो वे सब फालतू है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे अपना भी फोटो रख दो। थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए है? 1 घंटे के लिए रख दे फिर हटा ले, 2-4 दिन के लिए रख दे तो हटा ले, निरंतर रख दे। कौन सा, जड़ चित्र या चैतन्य चित्र है? चैतन्य चित्र बुद्धि में रख दे, प्रैक्टिकल में नहीं रख दे। अगर बुद्धि में ही रखा रहेगा, पहले तो बुद्धि में रखना बहुत मुश्किल, रख जाएगा है? प्रैक्टिकल संग का रंग लिए बगैर बुद्धि में रख जाएगा? नहीं रखा। अगर रख जाए तो परमधाम पहुंच जाएंगे। परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उतरेगा है? नहीं उतरेगा। इसलिए बोला फोटो सामने रख दो, अपना भी फोटो नीचे रख दो। नीचे रख दो, ऊपर रख दे तो क्या होगा है? नीचे अपना फोटो रख दो, बुद्धि में ये रहेगा हम यह बन रहे हैं। जब तक अवस्था पक्की हो तब तक यह चित्र रखे रहे, और तब तक चित्र रखे रहेंगे। अवस्था पक्की होगी और खराब हो जाएगी। गांव वाले, घर वाले पीछे नहीं पड़ेंगे हैं? पड़ेंगे पीछे? नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। तो धीरे धीरे छुटकारा पाना का पुरुषार्थ करना है, या धक्के से छोड़ छाड़ के सन्यासियों में से भाग खड़े होना है? धीरे धीरे। कब तक? विनाश तो सामने खड़ा है। जो पक्के होंगे उनको तो चित्र की भी दरकार नहीं है। क्या? जो सर्विसेबल होंगे, पक्के होंगे, उनको चित्रों की भी दरकार, सर्विस करते रहेंगे, पारा खुशी का चढ़ता रहेगा। ओम शांति।